यूजी ने एक चैप्टर के अंदर सुकुना को थोड़ा सा मार क्या दिया, थोड़ा सा बेल क्या दिया। फैंस की खुशी का ठिकाना ही कोई नहीं है। फैंस पागल हुए हैं, फैंस खुश हुए हैं। फैंस कह रहे हैं अब तो यूजी को पावर अप मिल गया, अब तो सुकुना नहीं बचता। लेकिन तुम लोग बहुत कुछ भूल रहे हो। बहुत कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ भूल रहे हो। पिछले ही कुछ चैप्टर्स के अंदर उराओमे ने हम लोगों को पहले ही मेंशन कर दिया था कि सुकुना इज़ नॉट इन हिज ट्रू फॉर्म, वो सिर्फ अभी खेल रहा है। और यहीं से हमें पता चलता है कि सुकुना बहुत जल्द अपनी ट्रू फॉर्म में आने वाला है। और जो तुम लोग सोच रहे हो कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम यूजी का डोमेन एक्सपेंशन वगैरह देख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और तुम सुकुना फैंस और तुम गोजो फैंस, तुम लोगों को क्या हो गया? एक चैप्टर में यूजी ने दो मुक्के क्या मार दिए, तुम लोग गोजो को भूल गए, तुम लोग सुकुना को भूल गए, तुम लोग यूजी को सपोर्ट कर रहे हो। कहाँ चले गई तुम्हारी वो फैन बेस? तो तुम लोग गोजो को नहीं भूलना, गोजो बैक जरूर होगा। और दूसरा, तुम लोग सुकुना को नहीं भूलना, सुकुना ही जीतेगा, ठीक है? सुकुना भी जीतेगा, गोजो भी जीतेगा, वो हमारे दोनों मेन कैरेक्टर हैं। यूजी को रखते हैं साइड के ऊपर, बात करते हैं जुजुत्सु काइसन की एंडिंग के बारे में, जुजुत्सु काइसन की थोड़ी सी थ्योरीज वगैरह के बारे में। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि हमारा जो गेके अकुतामी है, जो कि जुजुत्सु काइसन के राइटर हैं, उन लोगों ने हमें पहले ही मेंशन करके रखा है कि 2024 के समर या 2024 के एंड तक फाइनली मांगा एंड हो जाएगी। अब अगर इस हिसाब से देखें तो हम लोगों को जिस तरह का नजर आता है कि शायद यूजी सुकुना को सच में मार देगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और चैप्टर बहुत ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरत है। बट स्टिल मैं यहाँ पे यही बात करूँगा कि अभी बहुत कुछ बाकी है। सुकुना की ट्रू फॉर्म अभी तक हमारे सामने रिवील नहीं हुई, जिसके बारे में हमें फर्स्ट चैप्टर से बताया जा रहा है, मतलब फर्स्ट वॉल्यूम से, जो वॉल्यूम 1 आया था उससे बताया जा रहा है कि सुकुना के पास एक ट्रू फॉर्म है। गोजो ने हमें 10 दफ़ा मेंशन किया, फिर हमें उराओमे ने मेंशन किया, सुकुना ने खुद काफ़ी दफ़ा मेंशन किया, लेकिन हमें अभी तक वो चीज़ दिखाई नहीं गई। दूसरी बात है मर्जरर, जिसके लिए इतनी बड़ी कलिंग गेम खेली गई, वो मर्जरर अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। उसके बगैर अगर जुजुत्सु काइसन ख़त्म हो जाता है तो शायद उतना मज़ा नहीं आएगा। और वैसे भी तुम लोगों को क्या लगता है कि 1000 साल से प्लान बनाने वाला किनजाकू जो इस तरह मर गया एक ही वार में यूटा के, उसने कुछ भी नहीं किया होगा? डेफिनेटली यार, उसने कोई ना कोई प्लान किया हुआ है। उसने जो मेगुमी फुशिगुरु को मर्जर बनाने की पावर दी है, अथराइज बनाया है, वो कुछ सोच समझ के ही बनाया है। इस बारे में तुम अपना ओपिनियन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर दूं कि अभी हमारे कुछ ही चैप्टर पहले उराओमे ने हमें बताया था कि सुकुना के पास एक ट्रू फॉर्म है, और उस पैनल के अंदर हमें सुकुना की ट्रू फॉर्म की एक झलक भी दिखाई गई थी। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यूजी एक दो ब्लैक फ्लैश अगले चैप्टर के अंदर और मार लेगा, बट अगले कुछ चैप्टर्स के अंदर हम फाइनली सुकुना की ट्रू फॉर्म देख सकते हैं, जिसके अंदर उसके पास फिर से 4 हाथ होंगे, उसके पास 2 मुंह होंगे, मतलब एक ही मुंह होगा पर उस पर 2 मुंह होंगे, और साथ ही साथ उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। साथ ही साथ मैं तुम लोगों को यह भी बता दूं कि अभी तक बैटलफील्ड के अंदर यूटा वापस नहीं आया है। कुछ पहले स्पॉयलर्स के अंदर हमें इस तरह लगा कि यूटा वापस आ गया है, बट स्टिल यूटा वापस नहीं आया है। और साथ साथ हमारा जो यूजी है, जिसे सर्टन पावर अप मिल गया है, वो जस्ट एक टाइम के लिए है, क्योंकि तुम लोगों ने पहले भी काफ़ी दफ़ा नोटिस किया होगा कि यूजी जब एक दफ़ा ब्लैक फ्लैश मारना शुरू करता है तो काफ़ी सारे ब्लैक फ्लैश हिट करता है, मगर जब उसके वो ब्लैक फ्लैश रुक जाते हैं वो वापस से स्ट्रगल करने लगता है। और सेम सीन यहाँ पर भी हो रहा है। बट लोगों को लग रहा है कोई पावर अप है, बट ये कोई मेजर पावर अप नहीं है। यूजी की कोई मेजर कस्ट टेक्निक हम लोगों को सामने इस तरह रिवील नहीं होगी कि कुछ नया कर रहा है। सुकुना की कस्ट टेक्निक को ही कर रहा है, मतलब वही कटिंग स्लैशेस वगैरह सेम स्लैशेस मार रहा है। साथ ही हमारी जो चोज़ो की कर्स टेक्निक है, द ब्लड मैनिपुलेशन, उसको भी हमारा यूजी यूज़ कर रहा है, बट स्टिल यूजी के पास कोई अपनी कर्स टेक्निक नहीं है। साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूजी अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलने वाला है, तो मुझे इस तरह का नहीं लगता कि यूजी नेक्स्ट किसी भी चैप्टर के अंदर अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलने वाला है। साथ साथ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेलेवोलेंट शाइन यूजी खोल सकता है, तो भाई इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेलेवोलेंट शाइन ओनली ऑन सुकुना खोलने वाला है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हर किसी का डोमेन एक्सपेंशन डिफरेंट होता है, चाहे वो ब्रदर्स ही क्यों ना हो। ट्विन ब्रदर्स ज़रूर हैं, बट अंकल भी लगता है यूजी का सुकुना। अगर तुम यूजी का सिर्फ शजराए नसब जानने की कोशिश करो तो तुम लोगों को पूरा दिन लग जाएगा, और फिर भी समझ नहीं आएगा कि यूजी किस तरह से किसका क्या लगता है। तो इस चीज़ के ऊपर घुसने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग बस यूजी के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो इस टाइम के लिए, अगले कुछ चैप्टर्स के लिए। बट स्टिल हमारा गोजो के बगैर सुकुना को हराना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, और वैसे भी सुकुना को हराना इम्पॉसिबल है। मैं दोनों की साइड पे हूँ। साथ ही साथ अगर गेगे सेंसे, मतलब हमारे गेगे अकुतामी राइटर ऑफ जुजुत्सु काइसन, चाहते हैं कि वो फाइनली सुकुना को मार दें, सुकुना को बीट करवाएं फ्रॉम द हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट यानी यूजी इतादोरी, तो उन्हें एक बड़ा पावर अप देना होगा, एक पावर अप की सेंस बनानी होगी। यूजी का जो ट्रेनिंग आर्क है, जो 2 महीने हमें स्किप मारे गए, वो 2 महीने का जो ट्रेनिंग है वो हम लोगों को दिखानी पड़ेगी। वो जो प्लानिंग है जो गोजो ने की, गोजो इस तरह आगे जो कट गया,
गोजो ने जो प्लानिंग की थी इससे पहले, गोजो का जो प्लान था वो चीज़ हमें दिखानी पड़ेगी। हमें जो सुकुना है उसकी एक स्ट्रॉन्ग बैक स्टोरी दिखानी पड़ेगी, फिर जाके हम सुकुना की डेथ को एक्सेप्ट कर पाएंगे, वरना सेम सीन होगा जिस तरह एक पैनल के अंदर हमारा गोजो कट गया था, किसी एक पैनल के अंदर ही तुम लोग देख रहे होगे कि सुकुना भी कट जाएगा। बाकी इस चीज़ के ऊपर तुम अपने ओपिनियन दे सकते हो। मैंने इस वीडियो के अंदर थोड़ा डिटेल में जाने के बात की है। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनके पास भी इंफॉर्मेशन वगैरह पहुंच जाए। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।